दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स। और हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ेंगे बहुत ही गजब तरीके से। एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा आपको और बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा एक ही वीडियो में। जिसने आज तक बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी बने रही है, जिसको कुछ आता भी है वो भी बने रही है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, इसमें किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहला माध्य, जिसे मीन कहते हैं, माध्यिका जिसे मीडियन कहते हैं, बहुलक, मोड, परिसर, रेंज। और हाँ, जो वेरिएंस होता है ना हमारा, उसको कहते हैं हिंदी में, कई नाम होते हैं, कई नामों को देकर पूछ लेते हैं पेपरों में। जैसे हमारा विचरण, प्रसरण, प्रसार, इन सबको इंग्लिश में वेरिएंस ही कहते हैं। और दूसरा एसडी, एसडी मतलब होता है, इसे विस्तार करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मानक विचरण। और लास्ट है हमारा विचरण गुणांक, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो जो एसडी है ना, एसडी और वेरिएंस, ये तो बहुत ही कॉमन है, हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, बिना देर करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो में सबसे पहले मीन को, मीन क्या कहता है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे माध्य कहते हैं। और माध्य, माध्य निकालते कैसे हैं, जो माध्य का फॉर्मूला होता है ना, जो सूत्र होता है माध्य का, वो क्या कहता है हमारे पास, जो सूत्र होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। इसको अगर इंग्लिश में बात करें, इसको कहते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर्स, है ना। तो इसको देखते हैं क्या होगा। अगर इसको सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 8 प्लस, ऐसे इसको सम करेंगे तो ये पूरा टोटल सम आएगा 40 आएगा। आप करके देख लो। अपॉन में कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है, नंबर ऑफ, मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर जिसे इंग्लिश में कहेंगे। तो देखो देखो कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितनी है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, माध्य, माध्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, ये 4 आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ समझ लो, माध्य होता क्या है। जो माध्य है ना, एक्चुअली बात करें, इसको कह सकते हैं एवरेज, एवरेज कह सकते हैं। और एवरेज कहें हिंदी में तो इसे कहते हैं औसत। औसत वही है, औसत, औसत को ही क्या कहते हैं हम, औसत को ही हम कहते हैं माध्य, या कह लो इंग्लिश में एवरेज कह लो, उसी को कहते हैं। चलते हैं अपने अगले को, अगले में क्या निकालेंगे, मीडियन, जिसे कहते हैं माध्यिका कहते हैं। देखते हैं, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उसे माध्यिका पूछे, माध्यिका मीडियन पूछे, मीडियन कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको भी देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा जो है ना, मीन से भी जो माध्य था उससे भी बहुत ईजी है। तो देखते हैं इसको। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी माध्यिका पूछे, पहला स्टेप क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसको क्या करना है, जो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको क्या करना है हमें, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में से किसी में लगा देना है। तो सबसे पहले हम इसको लगा देते हैं, एक में क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लगा देते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। जैसे कि एक, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो, घटते क्रम में भी। एक हो गया, फिर 2, फिर 2 के बाद 3, 2 2 बार है ना, ये एक 2 है, एक ये भी 2 है, तो 2 एक बार और, फिर 2 2 बार हो गया, फिर 3, फिर 3 है कि नहीं है, फिर आगे हमारे पास 4 भी नहीं है, फिर 5, 5 एक बार ये है, दूसरी बार नहीं है, फिर 6, 6 कितनी बार है, एक बार 2 बार, 6 हो गया, फिर 7 है, नहीं है, फिर 8 है, नहीं है, 9 को देखते हैं, एक बार 2 बार, ये 9 भी 2 बार आ गया, है ना। ये नंबर काउंट करके कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये भी 9 होने चाहिए, 3 3 6 3 9, ये भी 9 है। अब इसको क्या करना है, जब माध्यिका पूछा है मीडियन, कुछ नहीं करना है, इधर से इक्वल साइड 9 है ना, तो 4 इधर से देख लो, 4 इधर से हटा लो, जो बीच वाला हो गया ना अब हमारा, ये क्या होगा हमारे पास, मीडियन हो गया। क्या हो गया, मीडियन हो गया, या फिर माध्यिका हो गई। क्या होगी, माध्यिका। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ये देखो, ये जब हमारा क्या है, ये देखो ये क्या है, हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। क्या है, ऑड नंबर्स हैं। जब ऑड नंबर है तो हम क्या कर रहे हैं, बीच वाले को पकड़ ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इधर से 4 कर लिया, इधर 4 कर लिया, एक बच जाएगा। लेकिन अब इवन हो, दोनों तरीके बराबर हो, बीच में कुछ बचे ही नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे हम, तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। यही नंबर है जो इसी को मैं सेम लिख ले रहा हूँ। क्या हमारे पास, 1 2 2 3 5 6 6 9 9, और एक इसमें क्या बढ़ा दे रहा हूँ, एक कोई भी नंबर ले लो तुम अपने से, 9 के बाद एक और 9 ले लो, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे भाई हम,
हम इसमें करने के लिए सबसे पहले इधर से क्या किया हमने, 4 इधर से ले लिया और इधर से क्या लिया, 4 ले लिया, है ना। तो अब ये 2 बच गए ना, जो ये 2 बच जाएगा, इनको क्या करोगे, इन दोनों नंबर का सम कर दोगे। 5 + 6 कितना हो गया, 5 + 6 कर दोगे, और ऊपर कितने नंबर है, ये टोटल 2 नंबर है, 2 से डिवाइड कर दोगे, 11 हो गया, 11/2। इसको जब कटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 10, 2 5 10 हो गया, 2 5 10, 5.5 हो जाएगा ना। तो 5.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे कर। तो आप लोगों से ये बहुलक पूछे, बहुलक इंग्लिश में कहते हैं मोड, मोड जब पूछे, बहुलक पूछे तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करते, नंबर्स ऑफ काउंटिंग देख लेते हैं, कौन सा नंबर कितनी बार आया है ना। तो 4 हमारा कितनी बार आया है, यहाँ पे जो 4 है हमारा 1 बार आया है, देख लो कहीं नहीं है। 8 कितनी बार आया हमारे पास, 1 बार, 2 बार, 1 3 बार, 8 3 बार आया है। और 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 8 तो हो गया, फिर 6 देखो कितनी बार आया है, 6 भी कितनी बार आया है, 1 बार आया है। फिर 9 कितनी बार आया है, 9 हमारा 1 बार आया है। 9 भी कितनी बार, 1 बार आया है। उसके बाद 9 8 हो गया हमारे पास, 2 हो गया, 2 हो गया। 7 कितनी बार आया है, 7 भी हमारा 1 टाइम आया है। तो यही देखना है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, मोड क्या कहते हैं, जो नंबर इस नंबर में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है उसको क्या कह देंगे हम, उसी को कह देंगे मोड कह देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा, 8 क्या है हमारे पास, वो मोड है ना। तो इसमें एक कंडीशन है, एक तुम्हें पेपर में कैसे पूछता है, एक फॉर्मूला है। क्या वो फॉर्मूला है, देखते हैं। जो ये फॉर्मूला है ना, वो ऐसे दे देता है कुछ, मैं इस पर एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये ऐसे पैटर्न होता है, जो बहुलक होता है ना, वो जो बहुलक है वो क्या होता है, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका है ना, 3 माध्यिका -2 माध्य। ये इसका एक आप कहें तो फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन कैसे देता है, आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, क्या देगा आपसे, माध्य बराबर दे देगा आपको, माध्य बराबर 4 दे देगा, और माध्यिका दे देगा आपको, माध्यिका दे देगा आपको कुछ भी, मान लो मैं दे देता हूँ 10 दे देगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, आप पूछ देगा आपसे कि बताओ बहुलक मोड जो है वो क्या होगा। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है। तो बहुलक बराबर क्या कर दोगे आप, 3 इंटू माध्यिका है ना, माध्यिका कितनी है 10, -2 इंटू माध्य कितना है 4, बस यही रख दो। तो क्या हो गया, 30 - 8, तो कितना आ गया, 30 - 8 कर दोगे आप, कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 गया हमारे पास 22 आ जाएगा। तो ये 22 क्या हो गया हमारे पास, बहुलक हो गया। यही आंसर हो गया हमारे पास। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्टार बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये पेपरों में आते हैं। एसएससी हो गया आपका, ये रेलवे हो गए, बहुत। परिसर की बात करते हैं, जो हमारा परिसर है जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है भैया, जो रेंज है हमारा, जो परिसर है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो परिसर, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है परिसर, या कहें हम इसको रेंज कहें, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें से देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास, 9 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो बस कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है, हमारा रेंज या कहें परिसर निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो जितना भी हम कर रहे हैं ना, ये अनग्रुप डाटा का है। ये जो डाटा है ना अनग्रुप है, और ग्रुप डाटा का वो अलग होता है। अगर आपको वो पढ़ना है तो प्लीज़ इनबॉक्स में आप मैसेज करें, आपको जाना तो बहुत ही, वो भी बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको बता दूंगा। तो क्या ग्रुप डाटा क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, ऐसे वो ग्रुप डाटा है। ये इसकी जगह ऐसे दिया होगा, तो वो थोड़ा सा अलग होता है, वो थोड़ा सा कहें तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। उसको अगर आपको पढ़ना है तो आप भी मुझे बताना, उसको उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो आगे चलते हैं, ये इसको तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अपने, ये जो मानक विचरण है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसडी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस। क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस। ये तो पता चल गया आपको। वेरियंस मतलब आपको कहोगे प्रसार, क्या कहोगे, प्रसार, प्रसार कह लो या प्रसरण कह लो या विचरण कह लो, ये तीनों एक ही चीज़ है। क्या प्रसार कह लो या फिर विचरण कह लो या फिर आप कह लो आपको प्रसरण कह लो,
ये तीनों एक ही चीज़ है ना, वेरिएंस को ही सब कहते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया एस डी अंडर रूट वेरियंस। तो ये वेरियंस क्या होता है, मॉड में होता है। मॉड आप नहीं समझ पाओगे, जब जो भी आंसर आएगा ना वेरियंस का वो पॉजिटिव ही आएगा। एस डी का जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगा। मोड का मतलब पॉजिटिव हमेशा आएगा, नकारात्मक नहीं आएगा, सकारात्मक में आएगा। तो ये क्या मानक विचरण। अभी ये तो मानक विचरण हम तो जान लिए कैसे निकलेगा भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट प्रसरण कर ले या अंडर रूट विचरण कर ले या अंडर रूट क्या कर ले, प्रसरण कर ले ना, प्रसार कर ले, विचरण कर ले, प्रसरण कर ले। जैसे कि हमारा एस डी पूछा है ना, अब वेरिएंस हमारा दे दिया हो, वेरिएंस क्या है हमारे पास 4 है, तो हम क्या कर देंगे एस डी इज इक्वल टू कर देंगे अंडर रूट वेरिएंस कर देंगे, वेरिएंस मतलब प्रसार कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा मॉड रहेगा, ये हमेशा 2 में आएगा, ठीक है, ये 2 मतलब ये 2 आ जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में। तो ये हमारा आंसर हो गया एस डी का। लेकिन ये वेरिएंस जो है ना, ये वेरिएंस होता क्या है, ये वेरिएंस आया कैसे, कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि 2 4 ऐसे डाटा दे दीजिए, 2 4 5 6 8, तो उससे हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं। पेपर में ऐसे आएगा, डाटा दे देगा, वहां से आप पूछ देगा एस डी निकालो, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, उसका वेरिएंस निकालोगे, वेरिएंस के बाद तब तो एस डी निकालोगे। तो वही चीज देखते हैं वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एस डी आसानी तरीके से निकालने आ जाएगा। आसानी क्या है, कुछ नहीं है, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट में करनी में प्रसार या विचरण या प्रसरण या वेरिएंस कह लो आप। देखते हैं अपने वेरिएंस। तो विचरण की बात करते हैं, जो विचरण प्रसार प्रसरण जो वेरिएंस इंग्लिश में जिसे कहते हैं, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, ये सीख लो, ये आते ही है, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचरण है ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है। इससे 3 चीज से बनता है। जैसे कि इसमें देखते जाओगे मीन का यूज होगा, उसके बाद हमारा जो विचरण है ये निकलेगा, उसके बाद एस डी जो एस डी है स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, विचरण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो माध्य है हमारा, जो माध्य है ये निकालेंगे। तो माध्य को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। माध्य को ही क्या कहते हैं, औसत ही कहते हैं, या औसत निकालो या माध्य निकालो, बात अलग है। औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, माध्य को कहते हैं हम मीन। माध्य क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, इसको कहते हैं एवरेज, इसको कहते हैं एवरेज कहते हैं। तो इसको निकालो, एवरेज या माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। कुल संख्या इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 90 हो जाएगा, बटा में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 9 है। तो इनको कटाओगे 9 दहिया 90, तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास। 9 10 जा 19, ये 10 आ गया, ये 10 क्या हो गया हमारे पास, माध्य आ गया। अब देखते हैं क्या होता है ना, अब इसका और इसका डिफरेंस देखते हैं, सबका, सब में से इसका इन सब का क्या करेंगे, आपस में डिफरेंस देखेंगे, जितने भी एक नंबर है उनका डिफरेंस, और उसको सम कर देंगे। तो ये भी विचरण हो जाएगा। वही वेरिएंस जो निकालेंगे ना, वेरिएंस जो निकालेंगे हम, वेरिएंस कहो या हमारा विचरण कहो या प्रसार कहो या प्रसरण कहो, ये निकालेंगे। क्या करेंगे, जो जितने भी है ना इनका डिफरेंस करो। 10 और 10 का डिफरेंस कितना है, 0 है, प्लस कर दो। 10 और 10 का डिफरेंस कितना है, 0 है, फिर प्लस करो। 9 और 10 में डिफरेंस कितना है, 1 का है। 10 और 10 का डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 0। 10 का डिफरेंस कितने का है, 0 का। 1 और 10 का डिफरेंस कितने का है, 1 का। 10 का डिफरेंस कितने का है, 0 का। 11 10 का डिफरेंस कितने का है, 1 का। 9 10 का डिफरेंस कितने का है, 1 का। और बटा में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ संख्या हो जाएगी, कुल संख्या कितनी है ये, है ना। तो कितनी है, 9 है, अभी यहाँ निकाला था ना, इसको ऐड करो, कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया ना। अब इसको लिख दो 4/9, ये क्या आ गया हमारे पास, यही हमारा वेरिएंस आ गया, वेरिएंस आ गया, आंसर आ गया। फिर से हम देखते हैं क्या कर रहा है, क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या किया है, विचरण फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास नंबर दिया होता है ना, जो डाटा दिया होता है, इसको क्या करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। माध्य मतलब औसत निकालेंगे। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था औसत कैसे या माध्य कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ऐसे निकाल दिया हमने। कुल संख्याओं का योग कितना हमारे पास, 10 ऐसे करके जोड़ा तो 90 आ गया। 90 को क्या किया, कुल संख्या कितनी है, 9 है, 9 से भाग दिया, तो 90 को 9 से भाग देंगे, 10 आ गया। और जो संख्या में डाटा दिया था उसका, और जो हमारे पास माध्य आया, औसत आया, एवरेज आया, मीन आया, उसको क्या करेंगे, अंतर देखें कितने का अंतर है, इसका अंतर, इसका अंतर, सबका एक अंतर मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद उन अंतरों को जोड़ते जाएंगे। जोड़ने के बाद जितनी ये संख्या थी ना, टोटल संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। जब वेरिएंस आ गया तो इसी को हम क्या निकाल लेंगे, अब एसडी जब निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इसी को क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में वेरिएंस था। तो वेरिएंस कितना है, 4/9 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/9 है, तो इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, 4 का
4 किसका स्क्वायर है, 2/3। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। देखो आप लोग को सबको मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में क्या किया, हमने माध्य निकाल लिया और हमने वेरिएंस फाइंड आउट किया, जो वेरिएंस निकाला था, और वेरिएंस से ही क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कह देते हैं, विचलन कह देते हैं, मानक विचलन कह देते हैं, है ना। अब एक चीज हम पढ़ेंगे, विचलन पढ़िए, एक लास्ट चीज है जो विचलन गुणांक है। विचलन तो हमें पता चल गया है ना, मानक विचलन। अब विचलन गुणांक क्या होता है उसको देखेंगे, है ना। तब तक वीडियो स्किप मत करना, वो भी सीख लो, वो भी। आखिरी पॉइंट को देखते हैं, क्या हमारा विचलन गुणांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, जिसे ट्रिक कह लो या फॉर्मूला कह लो, उसी के हिसाब से इसको फाइंड आउट करते हैं। क्या है हमारे पास, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। जो विचरण गुणांक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विचरण गुणांक, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, SD/m, जिसे कह दो SDM इंटू 100%। ये क्या है, m जो है वो SD का कितना प्रतिशत है, ऐसे कह लो। तो हमने अभी हमें उस पर लेते हैं, अभी हमने जो किया था, फाइंड आउट किया था, जो SD है ना, वो हमारे पास कितना आया था, SD कितना आया था हमारे पास, 2/3 आया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, उसको उसी को रख लेते हैं, है ना। और कितना प्रतिशत है, 100, है ना। तो m ले लेते हैं, जो मीडियन हमारा उसमें कितना आया था, मीडियन हमारा कितना आया था, 10 आया था, है ना। तो मीडियन को 10 ले लेते हैं ना यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कटा लो, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ कितना है, 20/30 आ गया प्रतिशत, है ना। ये कैसे किया, आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार बता दूं। जो हमारा ये था ना, SD हमने पीछे अभी निकाला था, पिछले वाले जो हमने निकाला था उसमें SD कितना आया था हमारे पास, 2/3 आया था, जो 4/9 आया था ना, 4/9 आया था, जिसको वेरिएंस आया था, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला था वो कितना आ गया था हमारे पास, 2/3 आ गया था, वही यहाँ पे रखा है। और 10 वेरिएंस आया था, 90 जो हमने क्या रखा था, 9 रखा था, वो 9 आया था, वो 10 आया था, उसी को 10 को यहाँ रख दिया। क्या है, m। SD कितना है हमारे पास, 2/3, इसी का गुणांक करें, नीचे अपॉन में 10 रख दिया, इसको कटाया तो कितना आ गया हमारे पास, 0 से 0 कटा दिया, और नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 20/3% आ गया। ये हमारे क्या है, विचलन गुणांक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो जय हिंद।